अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे, यानी ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। और इसमें हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टराइंग मेथड। इसको दो मेथड से हम सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से भी और फैक्टराइजिंग मेथड से भी सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9। इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में ग्रेड 7 ग्रेड 8 में आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना सीख चुके हैं। लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ आपको पता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। इसका ग्राफ आपका इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह या बिल्कुल सीधा इस तरह स्ट्रेट लाइन होता था, क्योंकि इसकी डिग्री 1 थी से। और इस तरह अब आपके पास यहाँ जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। इसका ग्राफ ऐसे ऐसे भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है कर्व शेप में, और ऐसे ऐसे भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, और सिर्फ इस तरह भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा हो ऐसे, और ऐसे भी हो सकता है कि एक्सिस से ऊपर की तरफ ऊपर हो। इस तरह डिफरेंट टाइप्स का ग्राफ हो सकता है। तो इसमें अब हमने इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो उसके लिए ग्राफ ड्रा करने से पहले अगर हम इसकी जो है वर्टेक्स की वैल्यू मालूम कर लें। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या ये वाला पॉइंट जो है इसका ये वर्टेक्स है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्टेक्स इसका इक्वल होगा, वर्टेक्स एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है -b/2a। इससे हमें पता चल जाएगा कौन सी रेलिवेंट वैल्यू है जो है वो हम करेंगे, और इसको इजीली हम जो है ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ आपके पास ए की वैल्यू जो है वो 1 है। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, और बी की वैल्यू क्या आपके पास 6 है, और सी की 9 है। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है -b/, तो ये -6/2a। ए क्या है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास -6/2 हो जाएगा, और यह आ जाएगा -3। यानी एक्स की वैल्यू आप जो लेंगे वो -3 लेंगे, और -3 के जो आसपास वैल्यू वो वैल्यू लेंगे, -3 की जो नियरेस्ट वैल्यू वो लेंगे, ताकि इसको आप इजीली जो है ड्रा कर सकें। इसको आप इजीली जो है फिर ड्रा कर सकेंगे। तो उसके बाद हम जो है इसको अब ड्रा करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्योंकि हमें जब हम ड्रा करते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए हम इसको सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये वैल्यूज हम लेंगे, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, और उससे हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगे, और फिर उसको हम ग्राफ ड्रा करेंगे, उससे हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगी। तो इसमें इसकी अब हम जो है वैल्यू ड्रा करेंगे।
ये हम टेबल एक बना लेते हैं जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज वाई हमारे पास आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग वाई की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ हम यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ एक्स की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहले हम अगर इसमें इक्वेशन में वाई निकाला था एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू, एक्स इंटरसेप्ट की, उसमें अगर -3 यानी एक्स हम -3 पुट करें, इसमें अगर आप -3 पुट करें एक्स तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। चेक कर लें आप, देखिए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है तो उसके लिए क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 6 और इसके लिए क्या आएगा, -3 और प्लस क्या आ जाएगा 9। इसको आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से, डायरेक्ट कैलकुलेटर वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 -18 प्लस 9, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18 -18 0 आ जाएगा। इसमें ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। ये हमारे पास इसमें वैल्यू 0 आ गई। और उसके बाद हम जो है दूसरी वैल्यू के लिए चेक करते हैं। ये हमारे पास y क्या आ गया, 0। अब उसके बाद -3 के करीब 3 -2 -1 और इस तरह आगे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब यहाँ हम -3 के साथ -4 अगर पुट करें तो क्या होगा, आएगा वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू में क्या लिया, -4 का स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू क्या है, -4 और क्या है प्लस 9। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये हो जाएगा -24 प्लस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 प्लस 9, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1, यानी y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। जब x -4 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद हम इसमें अब यहाँ इसमें -5 या इधर से हम इसको -2 पुट कर लेते हैं, -2 यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये -3 के जो करीब करीब वैल्यू वो हम पुट कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 9, यह आ जाएगा आपके पास 4 -12 प्लस 9, 9 प्लस 4 -8 से +4 और -8 से आपके पास -8 ही आएगा और प्लस 9, ये भी आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, ये भी क्या आ गया 1। उसके बाद यहाँ -1 पुट कर दें, -1 पुट करेंगे तो देखें क्या वैल्यू आती है, यहाँ -1 पुट किया, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर
प्लस 6 ब्रैकेट में -1 प्लस 9, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा -6 प्लस 9, ये आ जाएगा -5 प्लस 9, तो यह आ जाएगा 4। ये x जब -1 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसी तरह इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे, जब x 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आती है वो निकालते हैं अभी हम। x 0 है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 और प्लस 9, तो ये 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 ही हो जाता है, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 0 0 हो जाएगा और प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या आता है 9 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 9, तो ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद अगर आप यहाँ -5 या कुछ और वैल्यू पुट कर तो उससे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम -5 पुट कर लें, -5 वैल्यूज़ यही काफ़ी है ड्रा करने के लिए, तो इसी से हम जो है ड्रा कर लेते हैं। ये हमने x की वैल्यू पुट की -4 -3 -1 और 0, और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास y की आ गई। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब हमने इसका ग्राफ, हमें इसमें x की वैल्यू y की वैल्यू सारी पॉजिटिव चाहिए और x की जो है कुछ नेगेटिव और एक 0 और -1 है। ये हम इसका ग्राफ ड्रा करें। ये x एक्सिस हो गए, ये x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस। क्योंकि हमें ये y की वैल्यू 9 तक चाहिए, तो ये लाइन हमें जो है इसको नीचे लेके जाएंगे, इस लाइन को नीचे ड्रा करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमें 9 तक चाहिए, 9 तक +9 तक चाहिए, तो नीचे होगा तभी आपके पास ये 9 तक चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ इसको बिल्कुल नीचे से ड्रा कर लेते हैं। ये इसको हमने यहाँ ड्रा कर लिया। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये x एक्सिस है, और ये क्या है y एक्सिस है, ये x एक्सिस। इसमें ये ओरिजिन है, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस तरह नेगेटिव एक्सिस पे ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये हो गया -4 और ये हो गया -5। ये पॉजिटिव एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब इसको हम प्लाट करना है तो पहला पॉइंट क्या है, x-4 है, y1 है, ये x-4 और y1, ये पॉइंट आपका बन जाएगा। x-4 और y1, ये x-4 और y1 है, और उसके बाद x-3 है, y0 है, वो आपका ये पॉइंट बन जाएगा। ये x-3 और y क्या हो जाएगा 0। उसके बाद x-2 y1, ये x-2 y1, वो आपके पास ये पॉइंट बन गया। उसके बाद x-1 y4, वो आपके पास x-1 y4 ये पॉइंट बन गया। उसके बाद x0 है, y9 है, वो आपके पास ये पॉइंट बन गया इस तरह। तो इसको अब जो है इस तरह हम जो है इस तरह ये ऊपर से बेशक इस तरह ऊपर भी कहीं कोई पॉइंट होगा, वैसे इसको इस तरह ये हम जो है इसको इसके साथ ऐसे ये इस तरह इसके साथ ज्वाइन करते हुए ये, और इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इसका ग्राफ जो है इस तरह का, और यहाँ भी इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये एक्स एक्सिस को किस जगह पे टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, x -3 पे टच कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, इसको सोल्यूशन सेट क्या होगा, -3 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कहाँ टच कर रहा है, -3 पे सिर्फ टच कर रहा है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। ये अब हमने ग्राफिकल मेथड इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद इसी क्वेश्चन को हम फैक्टराइजिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, देखेंगे यही आंसर आता है कि नहीं आता। इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को x² + 6x + 9, इसी को फैक्टराइजिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 3 3 9 होता है, मिड टर्म ब्रेक मेथड अगर हम करें, x² 3 3 9 और 3x और 3x 6x बन जाता है। यह पहले हम काफ़ी डिटेल से क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ x हम कॉमन लेंगे तो x + 3 आ जाएगा, इसमें से +3 कॉमन लेंगे तो पीछे x + 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में से x + 3 कॉमन है, पीछे x + 3 रहेगा, और ये दोनों एक जैसे फैक्टर्स हैं, इसलिए x + 3 = 0 लिखेंगे। तो x -3 आता है। दो रूट्स हैं, इक्वल रूट है, इसके इक्वल रूट है, इसलिए इसका भी सोल्यूशन सेट हमने देख लिया कि इसको हम फैक्टराइजिंग मेथड सॉल्व किया, तब ये आंसर क्या है, -3 ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। ग्राफ द फंक्शन y = x² + 2x + 4 एंड वेरीफाई सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके हमने ग्राफिक इस फंक्शन की y = x² + 2x + 4 की हमने ग्राफिकली इसकी सोल्यूशन भी फाइंड करनी है, और फिर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वेरीफाई भी करना है। तो इसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो फंक्शन है, वो है y = x² + 2x + 4। जैसे पीछे बताया आपको कि इसका ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमारा कर्व शेप में बनता है। ये अगर हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो इस तरह कर्व शेप में बनता है, यानी इस तरह का, ऐसे भी बन सकता है और इस तरह का भी बन सकता है। तो इसमें जब आपके पास x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो फिर इस तरह बनेगा, इसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, और अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो फिर वो इस तरह का बनेगा। अब पीछे जैसे हमने किया था कि हमने x, इसकी जो पता चल जाए कि x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, वो पता चलाने के लिए उसका जो फार्मूला था क्या था कि x = -b/2a। तो यहाँ आपके पास a की वैल्यू क्या है, इसको अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो x की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू जो है वो 4 है। वो पुट करेंगे तो x = -2/2a,
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास -2/2 हो जाता है। -2/2, तो x इक्वल टू क्या आपके पास -1 आ जाएगा। -1 यानी -1 के अब आस पास हम वैल्यूज देंगे और उसका जो है उसकी क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू हम जो फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन जो फंक्शन है, कोऑर्डिनेट फंक्शन, वो है y स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब इसकी हम जो है वैल्यूज लेंगे, इसका टेबल बनाते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें हमने x और y की वैल्यू देनी है, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास इसकी आ जाएंगी। x की वैल्यू हमने माइनस, क्योंकि पीछे हमारे पास क्या है -1 आया था, -1 के साथ आस पास जो नियरेस्ट वैल्यू वो पुट करेंगे, तो इस तरह इजीली जो हम इसको ड्रा कर पाएंगे। इसमें अब हम x जो है यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या है -1 आया था x इंटरसेप्ट, उसके साथ यहाँ पीछे -2 और -3 लिख लेते हैं और उसके आगे 0, 1 और 2, 0, 1 और 2, बस 5 वैल्यूज काफ़ी है। चाहे अगर ये लेना चाहते हैं और 6 वैल्यू भी ले लें। अब इसकी क्रॉसपॉन्डिंग हमने वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी है, तो y इज इक्वल टू क्या हमारे पास जब -1 हो, x -1 हो, तो y की वैल्यू क्या आती है -1 का स्क्वायर प्लस 2 और -1 और +4 यहाँ हमने x की वैल्यू क्या पुट की है -1 और यहाँ भी x की वैल्यू -1 और आगे क्या है +4। ये हमारे पास क्या आएगा 1 और ये प्लस -2 और +4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 और +4, तो ये आ जाएगा +3। यानी x जब -1 हो तो y की वैल्यू क्या आती है 3 आती है, y की वैल्यू क्या आती है 3। उसके बाद दूसरी जो है वैल्यू जब -2 हो उस वक्त क्या आएगा वो फाइंड करते हैं। y इज इक्वल टू, जब आपके पास -2 हो तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +2 और यहाँ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा और +4। ये इस केस में ये -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और ये प्लस माइनस -4 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, ये +4 -4 कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। उसके बाद नेक्स्ट हम -3 से चेक करते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। y इज इक्वल टू x स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर +2, x जो है क्या आएगा -3 +4, यह -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -6 +4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 6 से 3 +4, ये हमारे पास आ जाएगा 7। जब x -3 हो तो y की वैल्यू क्या होती है 7। उसके बाद अब 0 पे चेक करते हैं, 0 जब x 0 हो तो y क्या होगा x 0 पुट करेंगे तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। y इज इक्वल टू x जगह 0 का स्क्वायर +2
इंटू 0 और +4, तो ये हमारे पास 0 + 0 + 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब है जब x 0 हो तो y क्या आता है 4 आ जाता है। उसके बाद हमने x 1 पुट करना है इसमें, x 1 पुट करेंगे, y = x या 1 का स्क्वायर +2 इंटू 1 + 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 + 2 + 2, ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो x 1 हो तो y क्या हो गया 5। उसके बाद जब आपके पास x 2 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, वो भी पुट करते हैं, लास्ट वैल्यू है y = x जगह क्या पुट करेंगे 2 का स्क्वायर +2 2 + 4, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 + 4 + 4, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12 आ जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, इसलिए ग्राफ हो सकता है ना हो सके, तो इसलिए इस आखिरी वैल्यू का अगर हम स्किप भी कर दें कोई हर्ज नहीं, हमारा जो है इसमें ग्राफ जो है बन सकता है 5 वैल्यू सी बन जाएगा, क्योंकि 5 12 काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इसको हम हो सकता है इस ग्राफ पे या इसको मैनेज ना कर सकें, इसलिए आखिरी वैल्यू को मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको छोड़ें। 5 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, उसी वैल्यू से हम जो है इसको ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब हमारे पास हमें ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हमने अर्जेंट वर्टिकल लाइन ड्रा की, वर्टिकल लाइन y एक्सिस की, और क्योंकि हमें y की वैल्यू 7 तक चाहिए, तो यहाँ अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से बस यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, यहाँ भी ले लेता भी ठीक है। यहाँ से हम x एक्सिस जो है ड्रा करते हैं, हमें देख लिया कि हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए, उसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर लेंगे एक्सिस की लाइन को, क्योंकि हमें y एक्सिस में ज़्यादा वैल्यू चाहिए, 7 वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने इसको नीचे ड्रा कर लिया ये। उसके बाद अब इन पे हम इसको ड्रा लिखते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, उसके बाद ये लाइन होगी, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7। इस तरफ नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा -6। इस तरह ऊपर ये हो जाएगा y एक्सिस पर -1, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8। अब इसके हमने पॉइंट्स लेने हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, x - 3 y 7, ये x - 3 है y 7, ये पॉइंट बन जाएगा, ये पॉइंट आपका x - 3 y 7। उसके बाद x - 2 y 4, ये x - 2 है, y 4 कौन सा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद x
-1 है, y3 है, x-1 ये x-1 y3, x-1 y3 ये पॉइंट आ जाएगा। और उसके बाद x0 है y4, वो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और उसके बाद x1 है y क्या आ जाएगा 5, वो आपके पास x1 y5 ये पॉइंट बन जाएगा। x1 y5 ये x0 y4 ये हो गया, x-1 y3 हो गया, x-2 y4 हो गया, x-3 y7 हो गया। अब इसका हमने ग्राफ ड्रा करना है, आपस में ज्वाइन करते हुए हमने इसको ज्वाइन करते हुए इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसको इसके साथ, यानी इसको देखें, इसको एस के साथ ऐसे, इसको इसके साथ सीधा जोड़ना है थोड़ा सा। इसको इसके साथ ऐसे ऐसे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इस तरह कर्व शक्ल में इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, ये इस तरह ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो ये हमारे पास इस तरह की कर्व है ऐसे। तो ये हमारे एक्सिस को टच नहीं कर रही, क्योंकि ये अब कर्व जो है एक्सिस को टच नहीं कर रही। ये कर्व जो है एक्सिस को टच कर नहीं कर रही, इसकी नो रियल सोल्यूशन होगी। इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्यूशन तो होगी, लेकिन इसकी नो रियल सोल्यूशन होगी। कर्व is not intersecting or touching the intersecting or touching the x-axis, therefore no real solution, इसकी real solution नहीं होगी। अब इसको हमें वेरीफाई भी करना है कि जब इसको हम वेरीफाई करेंगे उसके मुताबिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो वाकई इसका रियल सोल्यूशन है कि नहीं। इसको हमारे पास क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस y is equal to x square plus 2x plus 4। इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, y की जगह हम 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने के लिए हम कांस्टेंट को राइट साइड ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब इसमें लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करने के हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है x है, ए क्या है x है। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2x ही है, तो यहाँ भी क्या होगा, सेकंड टर्म 1 होगी, और यहाँ पे क्या होगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर, और राइट साइड पे यही आपका स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। इसको लेफ्ट साइड को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे आप -4 प्लस 1, और नेक्स्ट टर्म में इसको x प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे आप -3। अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए वो साइड पे स्क्वायर रूट दिया जाता है, x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ -3, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ देखें x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -3 आ रहा है, और इस -1 आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, क्योंकि -3 का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं आता, इसलिए इसको हम लिखेंगे 3 आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे।
और ये फिर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, और 1 को हम उधर ले जाए, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ये वेरीफाई हो गया। इस इक्वेशन का रियल नंबर में सोल्यूशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सोल्यूशन है, और ग्राफिकल मेथड से यही वेरीफाई होता है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका उसका सोल्यूशन क्या था, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में था, रियल नंबर में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। टर्म तकरीबन एक जैसी, लेकिन फिर भी इसको कुछ ना कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें पहला है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच एन इक्वेशन बिकम ट्रू सेंटेंस। यानी सोल्यूशन किसी वेरिएबल की वो वैल्यूज होती हैं जिसके लिए कोई सोल्यूशन जो इक्वेशन है वो ट्रू सेंटेंस बन जाए, और कॉल्ड सोल्यूशन। उसको क्या कहते हैं, जैसे सोल्यूशन, जैसे हमने यहाँ ये लिखा है 3x + 4 = 13। इसको हम सॉल्व करें तो x का जो आंसर आएगा वो उसकी क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। और इसी तरह 5x = 10, इसको बहुत सारे 5 पे डिवाइड करें तो x = 2 आ जाएगा, और इसमें x = 3 आ जाएगा। ये इसका क्या कहलाती है, सोल्यूशन होती है। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन हो, उसको उसको वो वैल्यूज़ वेरिएबल की एक्स वाई जी की जिस पे वो इक्वेशन जो है आपकी ट्रू सेंटेंस बन जाए, उसमें अगर वैल्यू पुट करें तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ जाए, तो वो आपकी सोल्यूशन कहलाती है। और रूट क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सोल्यूशन होती है डैट मेक फंक्शन इक्वल टू ज़ीरो। यानी इसमें सोल्यूशन क्योंकि लिए इक्वल टू राइट साइड पे ज़ीरो होना, इसमें राइट साइड पे ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है। इसमें ये होता है कि राइट साइड पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो एक्स की वो वैल्यू आएगी जो इसमें हम पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसमें एक्स की वैल्यू हम अगर पुट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड की क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। इसमें जो एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसका लेफ्ट साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो 0 = 0 आ जाएगा। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सोल्यूशन डैट मेक अ फंक्शन इक्वल टू ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स = 0 तो 5x - 5 = 0। तो इसमें x की वो वैल्यू जो इस फंक्शन को 0 की इक्वल कर दे उसको क्या कहते हैं, रूट ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। उसके बाद है ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। ज़ीरो ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x = 0 और कॉल्ड ज़ीरो ऑफ फंक्शन। जैसे अगर ये आपके पास f ऑफ x = x² - 9 है, तो इसको = 0 पुट करें तो x² - 9 = 0 हो जाएगा, और x² = 9 आ जाएगा। फिर स्क्वायर खत्म करके बहुत सारे स्क्वायर रूट ले लें तो x = +-3 आ जाएगा। तो +3 और -3 इसकी ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन होगी। ये एक जैसी है, ज़ीरो ऑफ फंक्शन रूट तकरीबन एक जैसी है, लेकिन थोड़ा सा इसका डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेज और टचेज द एक्स एक्सिस। यानी किसी भी ग्राफ का एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ वो एक्सिस को टच करता है या क्रॉस करता है। जैसे ये अगर एक ग्राफ है तो ये एक्सिस को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये इसका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। ये ग्राफ है, ये एक्सिस को किस पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ अगर फर्ज करें एक्स वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो एक्स वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी। एक्स इंटरसेप्ट इसका 2 है, और वाई जहाँ भी एक्स इंटरसेप्ट है वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो उधर एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ कोई ग्राफ जो है एक्सिस को क्या करता है, टच करता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। और वहाँ वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है प्लान्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग दैट इज 30 मीटर बाय 60 मीटर। यानी ये आइस स्केटिंग रिंग है, रेक्टेंगुलर शेप का है, उसकी 30 बाय 60 मीटर है इन लेंथ उसकी 60 मीटर है यहाँ तक, और वेट उसकी कितनी है, 30 मीटर है। हैव टू बी रिवाइज टू डबल द एरिया। यानी उसको रिवाइज करना है ताकि उसका एरिया क्या हो जाए, डबल हो जाए। वो कैसे डबल करना है, बाय एडिंग स्ट्रिप्स ऑफ सेम विड्थ टू साइड। यानी दोनों साइड पे एंड पे भी और साइड पे भी
एक सेम विड्थ की हमने स्ट्रिप्स ऐड करनी है ताकि उसका एरिया क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो अब हमें इसकी विड्थ ऑफ स्ट्रिप जो है वो जिसको हमने एक्सपोज किया है स्ट्रिप्स की विड्थ को एक्स वो भी फाइंड करना है और न्यू डायमेंशन भी फाइंड करनी है। यहाँ इसमें देखें हमने फिगर बनानी है। पहले एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप का आइस स्केटिंग रिंग है, उसकी लेंथ 60 मीटर है, ये लेंथ होगी 60 मीटर और ये उसकी विड्थ जो होगी 30 मीटर। इस रेक्टेंगुलर शक्ल का हमने बना लिया। उसके आप जो है रिवाइज टू डबल द एरिया प्ले ग्राउंड बाय एडिंग स्ट्रिप ऑफ सेम विड्थ टू साइड, यानी उसकी साइड पे, यानी साइड पे, ये साइड समझने यहाँ एक्स हमने ऐड किया, एक्स विड्थ, एक्स मीटर विड्थ की स्ट्रिप्स ऐड की और इस तरह इसके एंड पे भी एक्स मीटर विड्थ की, एक्स मीटर विड्थ की एक स्ट्रिप ऐड की। तो इसका इस तरह जो कहता है इसका एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब जो न्यू एरिया डबल हुआ है इसमें एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है और इसकी न्यू डायमेंशन लेंथ और विड्थ भी फाइंड आउट करनी है। इसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल। सबसे पहले इसका ओरिजिनल एरिया आएगा, ओरिजिनल एरिया ऑफ ओरिजिनल एरिया ऑफ आइस स्केटिंग रिंग। ओरिजिनल जो एरिया उसका वो है 30 मल्टीप्लाई 60, 30 मल्टीप्लाई 60 और मीटर स्क्वायर में आ जाएगा एरिया और ये आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। 1800 मीटर स्क्वायर उसका ओरिजिनल एरिया आ जाएगा। अब जो इसका न्यू एरिया है, न्यू एरिया ऑफ आइस स्केटिंग रिंग का जो न्यू एरिया है वो उसका ओरिजिनल एरिया का डबल है, वो है डबल, ट्वाइस है ओरिजिनल एरिया का। ओरिजिनल एरिया का क्या है, ट्वाइस है, डबल है। तो ओरिजिनल एरिया भी हमने फाइंड आउट किया था, वो कितना है 1800 मीटर स्क्वायर। तो न्यू एरिया इसका मतलब है उसका हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। अब पीछे फिगर में आप देखें तो हमारे पास इसकी न्यू लेंथ जो है वो क्या बन गई है 60 प्लस एक्स है और ये उसकी न्यू विड्थ है, ये उसकी न्यू विड्थ है। न्यू लेंथ बाय एडिंग स्ट्रिप्स जो है एक्स मीटर के स्ट्रिप ऐड की, उसकी लेंथ हो जाएगी 60 प्लस एक्स और विड्थ हो जाएगी 30 प्लस एक्स, क्योंकि ये भी एक्स ही है। तो न्यू विड्थ 30 प्लस एक्स है और न्यू विड्थ जो है, न्यू लेंथ जो है 60 प्लस एक्स है। तो अब हम इसका जो न्यू एरिया है उसका फार्मूला, एरिया का जो फार्मूला हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो यहाँ गिवन कंडीशन ये है कि लेंथ उसकी है 60 प्लस एक्स और विड्थ है जो न्यू एरिया बना है विड्थ है 30 प्लस एक्स और जो न्यू एरिया है वो हमें गिवन है, वो भी हमने बता, ओरिजिनल एरिया क्या डबल है। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा 3600 ही हो जाएगा। न्यू एरिया कितना हो जाएगा 3600। अब इसको 60 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 30 प्लस एक्स और फिर x मल्टीप्लाई 30 प्लस एक्स और माइनस ये इधर आ जाएगा माइनस 3600 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपके पास 1800 आ जाएगा और ये आ जाएगा 60x आ जाएगा और ये आपके पास 30x आ जाएगा और ये आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर 60x प्लस 30x 90x और ये आपके पास 18 माइनस 3600 पास प्लस 1800 से माइनस 1800 ही आएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको अब हम जो है सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है x स्क्वायर प्लस 90x
प्लस 90x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। यही थी। अब इसको हमने किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें तो ए की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, बी की वैल्यू क्या है 90 है, और सी की वैल्यू क्या आपके पास माइनस 1800 है। अब हमारे पास x इक्वल टू क्या फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू पुट कर दें। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 90, क्योंकि बी की वैल्यू प्लस है, प्लस माइनस उसके बाद बी स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। ए आपके पास 1 है और सी आपके पास है 1800, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और नीचे डिनोमिनेटर में 2a 2 इंटू 1 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास x इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 90 का स्क्वायर 1800 8100 होता है, 8100 माइनस 7200, 18 4 का 72 होता है, 7200 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा 900, क्या आ जाएगा 900 डिवाइड बाय 2। और नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस 900 का स्क्वायर रूट होता है 3/2। अब ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही है। नेक्स्ट पेज चले जाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस 30/2। इसको हम एक बार लिखेंगे प्लस x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस 30/2, और x इज इक्वल टू माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 30/2। यह हमारे पास c की वैल्यू जो है सी की वैल्यू माइनस 1800 है। यहाँ मैंने गलती से प्लस लिख दिया, तो यहाँ का आएगा माइनस का साइन आएगा। ये जब माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5900 नहीं आता, यहाँ हमारे पास आएगा 1503 आएगा, 1503। ये भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये जो वैल्यूज है ये भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। इसको भी चेंज करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आएगा 1500 एंड 15,300, और उसके बाद माइनस 90, और इसका हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 123.69 आता है, 123.69/2। और इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। ये हमारे पास को जब चेंज करते हैं सारे को, ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस 123.69/2। ये हमारे पास इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस 123.69/2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 90 माइनस 123.69/2, और ये हमारे पास आ जाएगा। इसको जब करेंगे ये माइनस 90 प्लस माइनस 90 माइनस 90 माइनस माइनस
माइनस 90 123.69 माइनस 90 करेंगे, ये हमारे पास आता है 33.69 डिवाइड बाई 2। और ये तो नेगेटिव आ गया, और एक्स क्योंकि आपके पास लेंथ है और एक्स लेंथ है स्ट्रिप की, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये टोटली नेगेटिव आ रहा है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होती, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टेड, ये नेगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि एक्स आपके पास पॉजिटिव आना है, वो विड्थ है स्ट्रिप की लेंथ है वो हमारे पास पॉजिटिव आना है। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पे, ये हमारे पास 16.85 मीटर, यानी उसके पास जो हमारे पास विड्थ ऑफ स्ट्रिप है, विड्थ ऑफ स्ट्रिप्स, विड्थ ऑफ स्ट्रिप जो है हमारे पास वो आ गई हमारे पास 16.85 मीटर। और लेंथ जो न्यू लेंथ है, न्यू लेंथ जो है वो हमारे पास आई है, पहले लेंथ 60 है, 60 में 16.85 मीटर ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 76.85 मीटर। और इसी तरह न्यू विड्थ जो है, न्यू विड्थ भी इस तरह जो पहले विड्थ 30 है, 30 में 16.85 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 46.85 मीटर उसकी न्यू विड्थ आ गई। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद पीछे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रह गया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कैन a quadratic equation have more than two solution? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकती हैं? y और y नॉट। तो इसका आंसर नॉट है, नो। कहीं इसमें आंसर क्या होगा इसका? नो। इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0, और इसकी डिग्री क्या है? 2 है। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन की, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो इक्वल होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, वो इक्वल होती है डिग्री ऑफ इक्वेशन की इक्वल होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 होंगे। और लीनियर इक्वेशन जो होती है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन वो उसमें सिर्फ 1 वेरिएबल होता है, जैसे ax + b = 0, इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है तो इसका सोल्यूशन भी, इसकी डिग्री 1 है, इसकी सोल्यूशन भी 1 होती है। इस तरह अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री 3 होगी तो उसकी सोल्यूशन भी कितनी होगी? 3 होगी। और अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी पावर 4 है तो उसकी फिर सोल्यूशन भी क्या होगी? 4 होगी। उसकी इसी तरह जितनी डिग्री होती है उतनी क्या होती है हमारे पास? सोल्यूशन होती है। इसलिए कैन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन, वाई और वाई नॉट? इसका आंसर होगा नो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव डिग्री ओनली 2 बिकॉज नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल डिग्री ऑफ इक्वेशन की इक्वल होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसके जो सॉल्यूशन है वो मोर देन 2 नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इफ अ कार हैज इनिशियल स्पीड ऑफ
20 meter per second and constant acceleration of 2 meter per second, determine the amount of time it takes to travel 45 minutes 45 meter। ये आपका फिजिक्स में 9 क्लास में आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी है, उससे रिलेटेड है। उसकी इक्वेशन यूज होगी और फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगी। हमारे पास गिवन क्या है, देखें स्पीड, इनिशियल स्पीड को हम वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है आपको 20 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल स्पीड है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है। और ट्रैवल ये 145 मीटर आपको पता है डिस्टेंस की यूनिट होती है, और डिस्टेंस को हम इक्वेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 145 मीटर है। और इसमें हमने टी फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमें हमारे पास ये 3 क्वांटिटीज गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, वी वांट टू फाइंड टी। अब हमारे पास अगर आपको पेपर या बुक में दी हुई इक्वेशन, पेपर में हो सकता है हिंट्स ना दिए हो, इक्वेशन नहीं दी हो, तो आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए। आपको पता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें हर इक्वेशन में 4 क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड है, वी एफ, वी आई, acceleration or time. These are 4 quantities which are interrelated with each other by this equation. Out of 4, if 3 are known, then we are able to find out 4th unknown quantity. But in this case, VF is VF B given नहीं है इसमें, और आपका टाइम भी गिवन ही है, 2 अननोन हो गए। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन आपकी S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी, हाफ यानी 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें देखें आपको डिस्टेंस गिवन है, वी आई भी गिवन है और ए भी गिवन है, सिर्फ एक अननोन है टी, तो वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी यूज होगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें अब हमने वैल्यूज जो है पुट कर देनी है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, फिर लिख लेते हैं, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S कितना है 145 है, वी आई आपका कितना है 20 है, वी आई 20 हो जाएगा, और टी आपके पास अननोन है, मल्टीप्लाई कर देंगे टी, और उसके बाद हाफ हो जाएगा 1/2, और आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो भी 2 थी, यहाँ 2 आ जाएगा, और साथ टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और ये 145 हो जाएगा, और ये आपके पास 20 टी आ जाएगा, और ये आपके पास टी स्क्वायर आ जाएगा। इस पूरी राइट साइड को लेफ्ट साइड लिखें, टी स्क्वायर प्लस 20 टी इज इक्वल टू 145। जब पूरी राइट साइड को उठा कर लेफ्ट पे लिखें, लेफ्ट को राइट पे लिखें, साइन चेंज होते। अब टी स्क्वायर प्लस 20 टी माइनस 145 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेते हैं। हमारे पास इसको हम कंपेयर कर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 20, और सी की वैल्यू आ गई माइनस 145। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हमें पता है, इस केस में क्योंकि वेरिएबल टी है, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, और यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमारे पास पीछे हमने वैल्यूज लिखी थी वो चेक कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, ए की वैल्यू 1, बी की 20 और सी माइनस 145। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, बी की 20 और सी की माइनस 145। तो यहाँ बी की वैल्यू 20 है, 20 आ जाएगा, प्लस माइनस
और ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4a। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस 145 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2a। 2a की वैल्यू क्या 1 है। इसके बाद t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -20 प्लस माइनस और ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400 और माइनस माइनस प्लस 145 को 145 मल्टीप्लाई 4 ये आपके पास आ गया 580 डिवाइडेड बाय 2 उसके बाद x इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 0 8 और 980 बन जाएगा। 980 डिवाइड बाय 2 इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट 980 ये 31.3 ये आपके पास t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस 31 पॉइंट यहाँ क्या आएगा यहाँ t आएगा और यहाँ 30 यहाँ क्या आएगा 31.30 और यहाँ क्या आएगा t बाय 2 अब इसमें क्योंकि t टाइम है, t पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे तो t इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा -20 प्लस 31.30 बाय 2 माइनस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि टी आपका टाइम है और टी पॉजिटिव ही लेना है आपने और इससे आपके पास आएगा 11.30 और 11.30 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 11.30 को 11.30 डिवाइड बाय 2 ये 5.65 सेकेंड ये टाइम उसको लगेगा 145 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 जो है कंप्लीट हुई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे वीडियोस को शेयर करें ताकि अपने कोर्स मुतल्लिक़ आपको नई वीडियोस मिलती रहें।